आज समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्टकट में एपी कहते हैं। देखिए इसमें जो फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है, आपको इसी फॉर्मूला से हम क्लियर करेंगे, जो कि एनवा पद, जिसको हम टी एन या ए एन से भी सूचित करते हैं। फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए जो होता है प्रथम पद को कहते हैं, प्रथम पद को। एन कहते हैं पदों की संख्या को, पदों की संख्या को। और डी कहते हैं सार्वअंतर को, सार्वअंतर। सार्वअंतर आपको मालूम है, दूसरा पद में से पहला पद घटाना, तीसरा पद में से दूसरा पद घटाना, इसी तरह डैश डैश। ठीक है ना। एक तो फॉर्मूला ये होता है, और एक और फॉर्मूला होता है पदों का योगफल, पदों का योगफल, जिसको हम एसएन से सूचित करते हैं। फॉर्मूला होता है n बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जिस तरह इसमें है ना, ए किसको कहते हैं, एन किसको कहते हैं, डी किसको कहते हैं, वही। तो चलिए सेम चीज है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, कह रहा एपी का प्रथम पद ए सार्वअंतर डी हो तो एनवा पद कौन सा होगा। यानी एनवा पद का फॉर्मूला पूछा है, तो क्या कौन सा होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी आपका ऑप्शन बी है। यानी फॉर्मूला है ये आपका, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 10, 7, 4 डैश डैश, तीसवा पद कौन सा होगा, तीसवा पद पूछा है। तो देखिए, तो सबसे पहले एनवा पद का फॉर्मूला, एनवा पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है ना। तो आप पहले क्या कीजिएगा, ए का मान, एन का मान, डी का मान क्या है, ये पहले चेक करेंगे। तो यहाँ देखिए, ए प्रथम पद को कहते हैं यानी 10, और डी सार्वअंतर यानी दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं, यानी दूसरा पद हो गया 7, पहला पद हो गया 10, ये बड़ा है माइनस 10 में से 7 गया 3। अब हमको क्या कह रहा है, कह रहा है कि तीसवा पद, तो n का जो मान है 30वां है, तो n की जगह पर 30 रखेंगे, जहां जहां n है वहां वहां 30 रखेंगे। तो a की जगह पर रख देंगे 10, और n की जगह पर 30 माइनस 1, और d यानी -3। 10 प्लस 30 में से 1 गया 29, यहां गुना का चिन्ह है -3। 10 प्लस माइनस माइनस, 3 9 27, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, ये बड़ा है, ये हो गया 7, 8 में से 1 गया 7, ये बड़ा है, इसका चिन्ह माइनस तो माइनस, यानी -77, जो आपका ऑप्शन सी है। तो देखिए इस तरह से मत बनाइएगा, इस तरह थोड़ा लंबा चला जाएगा। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है -3 -1/2 2 डैश डैश, कह रहा है 11वां पद ज्ञात करना है। 11वां पद हो, 20वां पद हो, 22वां पद हो, 24वां पद हो, किस कोई भी पद ज्ञात करना हो, यानी 11वां पद कह रहा है। तो आप लिखने का इसका तरीका, ये देखिए फॉर्मूला ए, 11 है ना, ये प्लस है तो प्लस दीजिएगा, 11 है तो 10 डी। अगर यहाँ वही आपको तीसवा पद बोल रहा था, तो आप इसको कैसे लिखते, ए प्लस 30 है ना, तो एक कम कर दीजिएगा 29 डी, ये फॉर्मूला का यूज कीजिएगा। यानी हमेशा एक कम कर कर लिखना है। तो अभी ए का मान देखिए, ए का मान पहला पद यानी -3, 10, डी का मान दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, -1/2 माइनस, ये पहला पद को घटाएंगे -3, इसको सॉल्व कर लेते हैं, -1/2 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया हमारा 3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 2 3 6, और 6 ये बड़ा है, तो 6 में से 1 गया 5, 5/2, तो डी का मान हमारा क्या हो गया 5/2, 2 पचे 10, -3 50 25, ये बड़ा है प्लस 25 में से 3 गया 22, यानी आपका ऑप्शन कौन सा है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का 22, यानी ऑप्शन बी है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर।
4 नंबर कह रहा है 4, 10, 16, 22, 28 का सार्व अंतर बतलाना है। ठीक है ना। तो देखिए सार्व अंतर हम लोग कैसे निकालते हैं, यानी डी, सार्व अंतर को हम लोग डी से सूचित करते हैं। दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे यानी 4, 10 में से 4 गया 6, यानी सार्व अंतर कितना हुआ 6, जो ऑप्शन हमारा बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। देखिए आपके एग्जाम में जो भी आएगा ना ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, एकदम सेम टू सेम आएगा। 3/2, हाँ क्वेश्चन नंबर चेंज हो सकता है लेकिन मान निकालने का तरीका यही पूछेगा, सार्व अंतर पूछेगा तो पूछेगा ये 4, 3/2, 1/2, सेम भी हो सकता है आपका क्वेश्चन, -1/2, -3/2, डैश डैश। पदांतर क्या निकालना है, पदांतर, पदांतर कहिए या सार्व अंतर कहिए, बात एक ही होता है। तो देखिए डी यानी पदांतर, पदांतर दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे तो नीचे सेम है तो 2, ऊपर लिख देंगे 1, माइनस 3 है तो 3, ये बड़ा है माइनस 3 में से 1 गया 2 बटा 2, 2 से 2 कट गया यानी माइनस है -1, यानी आपका ऑप्शन कौन सा है 5 का ऑप्शन बी है। 6 नंबर देखते हैं। ये देखिए 6 नंबर में फॉर्मूला दे रहा है, कह रहा है एपी का प्रथम पद ए है, सार्व अंतर डी है, तो n पदों का योगफल, तो n पदों का योगफल का देखिए यहाँ फॉर्मूला लिखा है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए तो कौन सा फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी ऑप्शन सी। सेवन नंबर भी फॉर्मूला है, चलिए देखते हैं। कह रहा है एपी का प्रथम पद ए, अंतिम पद एल, प्रथम पद ए है, अंतिम पद एल है। तो आपको मालूम है कि अंतिम पद को हम टीएन से भी सूचित करते हैं, ठीक है ना। तो टीएन देखिए इस फॉर्मूला को कैसे, तो कह रहा है कि पदों का योगफल यानी एस निकालना है, तो फॉर्मूला होता है 2a n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसको आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं ऐसे, तो n/2 है लिख देंगे n/2, इसमें देखिए 2 है ना, एगो ए लिख देते हैं, तो एगो ए बचेगा तो a प्लस n-1 इंटू डी, इसी को हम क्या कहेंगे l प्लस ए। तो यही फॉर्मूला हो जाएगा आपका nवां पद का, n/2 इंटू ए प्लस एल। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है 5, 8, 11, 14 डैश डैश, कह रहा है 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए 10वां पद ज्ञात करना है, 10वां पद, तो इसको कैसे आप लोग लिखिएगा, a प्लस 10 है तो एक को कम कर दीजिएगा 9d, a का मान कितना है 5, 9, d का मान, तो d का मान कैसे हम निकालते हैं, दूसरा में से पहला पद घटाते हैं, 8 में से 5 गया 3, तो यहाँ d के जगह पर 3 रखेंगे, 5 प्लस 9 3 27, जोड़ लेते हैं 7 5 12 और 2 और 1 3 यानी 32, ठीक है ना। तो 8 का जो हुआ आपका 32, जो आपका ऑप्शन ए है।